ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। 22 जनवरी 22 जनवरी से गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। और ये गुप्त नवरात्रे सबसे पहले बता दूं कि बिल्कुल ही गुप्त रहते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। कोई इसका शोर शराबा बाकी दोनों नवरात्रों की तरह नहीं होता। जैसे कि हम बाकी दोनों नवरात्रों में बड़े खुश होकर के शॉपिंग करते हैं, सामान खरीद के लाते हैं, पूजा का कलश बिठाते हैं, माता की चौकी लगाते हैं, भजन कीर्तन चलते रहते हैं 9 दिन। वैसा कुछ नहीं होता इस नवरात्रों में। बिल्कुल चुपचाप से इसकी पूजा अर्चना होती है। और तो और इससे ये भी मान्यता है कि इसमें तांत्रिक सिद्धियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। मतलब कोई मंत्र की सिद्धि करनी है तो इस नवरात्रों में उन मंत्रों का जाप किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। तो ये गुप्त नवरात्रे हैं। ओके। और ये भी है कि इस गुप्त नवरात्रों में अगर अच्छे से सच्चे मन से पूजा अर्चना कर ली जाए तो मान्यता यही है कि भाई मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और परेशानियां भी ख़त्म हो जाती हैं। अब ये 22 तारीख से शुरू हो रहे हैं। तो क्योंकि गुप्त नवरात्रे हैं, आप जो ये पूजा कर रहे हो, अगर आपने इसमें नवरात्रों में व्रत रखे हैं 9 दिन के, किसी को बताना नहीं है, गुप्त ही रखना है। नाम ही गुप्त है तो सोचना क्या है फिर। ओके। तो कुछ बताना नहीं है आपको। और एक चीज़ का खासकर ध्यान रखना है कि इन 9 दिनों में आप माता की जोत जलाओ, अखंड जोत जलाओ, पूजा अर्चना करो, जो भी करो कोशिश करो कि सबके घर में उठने से पहले ही आपकी पूजा पूरी हो जाए। कोई आपको रोके नहीं, कोई देखे नहीं आपको ये पूजा करते हुए। ठीक है, तो वो ज़्यादा फलदायी रहेगी। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हो आप लोग, तो फिर आपकी जो नॉर्मल पूजा अर्चना रहेगी उसी टाइम पे आप 9 दिन मंत्रों का जाप ज़रूर करें। अब क्योंकि गुप्त नवरात्रे हैं, माँ का रूप है, माँ के ही मंत्रों के जाप भी चलने चाहिए। तो आप माँ से रिलेटेड जो भी मंत्र हैं उनके जाप कर सकते हो। शादी वाले जो लोग हैं उनको मैं बता दूं कि वो कात्यायनी माँ के मंत्रों का जाप शुरू कर सकते हैं 9 दिन। पर कोशिश कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। 9 दिन के ब्रह्म मुहूर्त में किए गए जाप आप लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, तो आप कात्यायनी माँ का जाप तो शुरू कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और, ये 9 दिन क्योंकि गुप्त हैं तो आप ये काम कर सकते हो कि 9 दिन में कोई सी भी एक स्क्रिप्टिंग की टेक्निक उठा सकते हो, लाइक 333, जिसमें 33 बार 3 दिन अपनी अफर्मेशंस अपनी विश के लिए लिखनी होती हैं। लिखने के बाद उन पेपर्स को फाड़ के फेंक देना, डिस्पोज कर देना। ठीक है। आप किसी भी दिन से 9 दिन में किसी भी दिन से उठा लो, 3 दिन करके आपको छोड़ देना है। इन नवरात्रों की मान्यता ही यही है कि जो भी चीज़ गुप्त रह के किए जाए ना, जो भी आप लिखते हो या माता का ध्यान करके कुछ करते हो, वो चीज़ें सफल होती हैं। एक चीज़ और बता दूं, जो रेड तारा मंत्र है उस मंत्र का जाप आप स्टार्ट कर सकते हो। शादी से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, लव रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में बेसिकली कोई प्रॉब्लम है, रेड तारा मंत्र करो। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और कोई इशू है, कोई और प्रॉब्लम्स हैं, कोई और विशेज़ हैं जो मैनिफेस्ट करनी है, खूबसूरती मैनिफेस्ट करनी है, ग्रीन तारा मंत्र स्टार्ट कर दो आप। बहुत सिंपल सिंपल मंत्र हैं, इनकी चैंटिंग ऑलरेडी चैनल पर डली हुई है। आप सिर्फ डालोगे रेड तारा मंत्र बाय सुमन शर्मा, आपको मिल जाएगा। ग्रीन तारा मंत्र बाय सुमन शर्मा आपको मिल जाएगा। अगर किसी के घर में कोई बहुत बीमार है, ओके, तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ख़राब है, तो उनको बता दूं कि आप उन्हें 9 दिन इस गुप्त नवरात्रों में वाइट तारा मंत्र सुनने के लिए बोलो। ठीक है। अगर वो जाप कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, सुबह उठें जाप करें नहा धो करके। नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ सुन लें, इसकी चैंटिंग डली हुई है। सुनने से ही उनके मतलब मैं बोलूँ 90% उनका जो भी बीमारी है, उनकी जो भी हेल्थ इश्यूज़ है जिससे वो परेशान है, उसमें उनको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। और ये मैं कोई वैसे नहीं बोल रही हूँ, ये बिल्कुल प्रूव्ड है। इसके काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज़ हैं चैनल पे ऑलरेडी वाइट तारा मंत्र के। जिन लोगों ने भी वाइट तारा मंत्र किया है उनको अद्भुत रिजल्ट्स मिले हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ आप और क्या कर सकते हैं, शिव जी की पूजा अर्चना ज़रूर करिए नवरात्रों में 9 दिन। आप भैरव बाबा का की भी पूजा होती है, तो भैरव बाबा के नाम से आप क्या कर सकते हो, उसी भैरव बाबा को भस्म जो राख होती है उससे, तो आप क्या कर सकते हो, एटलीस्ट अगर आपने हवन सामग्री है आपके पास, तो उसको आप भैरव बाबा के नाम से हवन कर सकते हो। कुछ हवन का एक छोटा सा कुंड बना सकते हो, लेकिन ये भी ब्रह्म मुहूर्त में ही होगा, कोई देखेगा नहीं। मतलब नवरात्रों में ये जो 22 तारीख से जो गुप्त नवरात्रि है, इसकी पूजा अर्चना में कोई रोक टोक नहीं, कोई देख दिखाव नहीं। अगर आप मान लो हस्बैंड वाइफ दोनों साथ मिलके करना चाहते हो तो फिर ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को पता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कर रहे हो और किसी ने आके टोक दिया आपको, रोक दिया आपको।
ठीक है, ये नहीं करना है और सावधानी से इन नवरात्रों को ज़रूर रखिए। कुछ भी नहीं अगर कर पा रहे हो नवरात्रों में तो सिर्फ इतना करो कि कुछ अच्छा अच्छा लिखो, कोई भी एक मंत्र लेकर के उसको 9 दिन जाप ज़रूर करो। ठीक है, कोई सी भी टेक्निक उठाओ, लिखने की टेक्निक, लाल रंग के कलम से पेपर पे लिखो, पीरियड्स में नहीं करोगे। ठीक है, पीरियड्स में अगर आपको लिखने की टेक्निक करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन माता रानी के सामने नहीं बैठोगे। ठीक है, वैसे अगर आप फ्रेश एंड फाइन हो और पूजा अर्चना के साथ कर रहे हो, तो जब आप पूजा कर रहे हो उसी समय वहाँ पे अगर आप चाहो तो अपने पेपर पेन लेके बैठ जाओ और वहाँ पे जो भी आपकी विशेज़ है, अगर आप 333 कर रहे हो जैसे मैंने बताया, 444 सॉरी 555 कर रहे हो, 777 कर सकते हो, 999 भी कर सकते हो। ठीक है, सो 999 में कुछ मत करना, 9 दिन आप 9 बार अपनी विश को लिखना, 9 दिन 3 दिन तक। ठीक है, समझ में आ गया? सॉरी, 3 दिन अपनी विश लिखनी है 9 बार। ठीक है, 9 बार पहले दिन, 9 बार दूसरे दिन, 9 बार तीसरे दिन। किस टाइम पे लिखोगे? उसी टाइम पे जब आप पूजा करने जा रहे हो। अगर आप सुबह कर रहे हो तो सुबह, शाम को डेफिनेटली जोत जलाओगे तो शाम को करना चाहते हो तो शाम का। कोशिश करना कि टाइमिंग्स एक ही रखना। अगर सुबह कर रहे हो तो तीनों दिन सुबह, अगर शाम को कर रहे हो तो तीनों दिन शाम को ही करना। प्रहर का बहुत महत्व होता है लाइफ में। ओके, सो इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड यस, नवरात्रों को पूरे शुभ होने देना, अच्छे से करना, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, कोई भी विशेज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे छुटकारा मिल जाए। ठीक है, सो इसी के साथ विदा लेती हूँ। धन्यवाद।